हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इंग्लिश में जो सेंटेंस टाइप्स होते हैं उसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है वो सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हैं वो है, और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हम सेंटेंस किस तरह से यूज करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। तो दोस्तों, आज हम सेंटेंस के फंक्शन के हिसाब से, सेंटेंस के यूज के हिसाब से देखेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में जो सेंटेंस टाइप्स होते हैं वो फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो उसके चार टाइप्स होते हैं, चार प्रकार होते हैं। उसमें पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम बहुत बार स्टेटमेंट्स भी कहते हैं या इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस या इसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस और कभी कभी इसको हम सिर्फ कमांड्स भी कहते हैं। और चौथा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ये जो चार टाइप्स है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टू द फंक्शन या हम उसका यूज कैसे करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, आज हम वो देखेंगे। हम हर एक सेंटेंस देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हम सेंटेंस का फर्स्ट टाइप अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस का है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, और उसको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर ऐसा सेंटेंस जो कि ओपिनियन देता है, किसी का ओपिनियन देता है, उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस हम देख सकते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है, तो ये हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी दूसरा जो शी डजंट वॉच टीवी, अभी ये भी एक फैक्ट है। स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स जो सेंटेंस देते हैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां भी हमें पता चलता है कि वो टीवी नहीं देख रही। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ फैक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक है यहां सेंटेंस, आयरलैंड इज रियली ब्यूटीफुल। अभी ये जो है ये ओपिनियन है, किसी का ओपिनियन है, किसी को लगता है कि आयरलैंड एक बहुत ही सुंदर ऐसा देश है, तो यहां ये हुआ ओपिनियन। तो ऐसे सेंटेंस जो कि फंक्शन, हम जो ये सेंटेंस टाइप्स देख रहे हैं वो फंक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। तो जो सेंटेंस खाली स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, किसी का ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अभी एक बात है इस सेंटेंस में, हर एक टाइप में हम वो देखेंगे। ये पहला टाइप है, तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसकी जो रचना होती है वो कैसे होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो अदर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है जैसे कि मानो एडवर्बियल हुआ तो वो आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है और उसके बाद वर्ब आता है। अभी आप ये सेंटेंसेस देखोगे, यहां दे ये सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग ये वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, डजंट वॉच ये वर्ब है, यहां डज जो है वो ऑक्सिलरी है और वॉच जो है वो मेन वर्ब है। यहां आयरलैंड ये सब्जेक्ट है और इज ये वर्ब है। तो स्ट्रक्चर हुआ एस प्लस वी प्लस ओ और सी और ए, एडवर्बियल भी आ सकता है। अभी और एक चीज है इस सेंटेंस के बारे में, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें निगेशन नहीं होता, निगेटिव ऐसी नॉट कह के कोई बात नहीं होती, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें निगेशन होता है, निगेटिव ऐसा नॉट यूज करके कुछ नहीं ऐसा कहा जाता है, नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। अभी ये सेंटेंस देखो, आई रीड अ न्यूज़पेपर। तो अभी ये जो सेंटेंस है यहां ऐसे बताया गया है कि मैं अखबार पढ़ता हूं। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि मैं हर दिन अखबार पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है अखबार पढ़ने की। अभी ये सेंटेंस अफर्मेटिव है।
इसमें नॉट निगेशन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही सेंटेंस अगर हमको निगेटिव सेंटेंस करना हो तो यहां सेंटेंस है आई डोंट रीड अ न्यूज़पेपर। तो हम कैसे करेंगे? हमको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस करना हो तो कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो बहुत ही आसान हो जाता है अफर्मेटिव से निगेटिव करना, क्योंकि हमें खाली हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को नॉट लगाना होता है, तो उससे सीधे सीधे निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि आप ये सेंटेंस देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अभी ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है वो है एम लर्निंग। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी कह सकते हो, और लर्निंग जो है वो मेन वर्ब है। अभी यहां ऑक्सिलरी है इसलिए बहुत आसान है कि जैसे ही ऑक्सिलरी दिखा उसके सामने नॉट लगाओ तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव से। तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। मगर जहां ऑक्सिलरी नहीं है, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां हमें डू का अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना होता है। अभी डू के जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो ये तो डू है, डज है, ये प्रेजेंट में है, या डिड जो है वो पास में है। अभी डू डज डिड ये डू के फॉर्म्स है। अभी टेंसेस के हिसाब से और सब्जेक्ट कौन सा है उसके हिसाब से हमें डू का फॉर्म इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि निगेटिव करने के लिए आपको ऑक्सिलरी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना ऑक्सिलरी के, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप निगेटिव सेंटेंस बना नहीं सकते यहां। तो ये देखो, आई रीड अ न्यूज़पेपर, यहां रीड जो है वो वर्ब है, टे जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी आई के लिए डू का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? आई के लिए डू का प्रेजेंट में डू फॉर्म, क्योंकि आई डू, वी डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू, तो ये डू हुआ। उसको आपने नॉट लगा दिया, ये शॉर्ट कंट्रैक्टेड फॉर्म है नॉट का, एन एपोस्ट्रोफ टी, तो आई डोंट हुआ। तो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता। अभी मान लो अगर यहां से सब्जेक्ट अलग होता, समझो ऐसा होता कि ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो आपको ही का जो ही के लिए अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है डू का वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डज इस्तेमाल करेंगे। तो ही डजंट रीड अ न्यूज़पेपर। अगर दे रहता तो यहां भी डू ही रहता, दे डोंट रीड अ न्यूज़पेपर। अभी यहां ये सेंटेंस देखो, शी रैन फास्ट। अभी ये सेंटेंस सिंपल पास्ट है क्योंकि रन का पास्ट फॉर्म है। अभी डू का जो पास्ट फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना होगा निगेटिव के लिए। डू का पास्ट फॉर्म है डिड, तो आपने पास्ट फॉर्म लिया, उसको नॉट लगाया, और फिर ये जो वर्ब है, अभी ये थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि यहां जो है सिंपल पास्ट में वर्ब है, लेकिन जब हम डिडंट ऐसा लेते हैं क्योंकि इसका पास्ट फॉर्म तो लिया, फिर रन का जो बेस फॉर्म है वही हमको निगेटिव में लेना होता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा शी डिडंट रन फास्ट तो वो डबल पास्ट फॉर्म हो जाएगा, और ऐसा इंग्लिश में होता नहीं। तो शी डिडंट रन फास्ट, तो सेंटेंस का टेंस भी वही रहा, उसका निगेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव से निगेटिव करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको डू का अप्रोप्रिएट फॉर्म इस्तेमाल करके आप अफर्मेटिव का निगेटिव कर सकते हो। तो ये हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का दूसरा जो प्रकार है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, या उसको हम क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंसेस हम क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो हम खाली स्टेटमेंट्स नहीं करते, खाली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नहीं यूज करते, बहुत बार हम दूसरे भी सेंटेंस यूज करते हैं। अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी से कुछ हमको जानना हो, तो हम उसको जो सेंटेंस पूछते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या सिंपली उसको क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, तो ये सेकंड टाइप है सेंटेंस का। अभी कुछ बातें हैं, जैसे कि एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी कि ये जो सेंटेंसेस है उसके एंड में जो सिंबल होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और वो ए सिंबल होता है। तो कभी भी आप अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखोगे तो उसके एट द एंड ये क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। इसको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसके एट द एंड क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क, उसके एट द एंड फुल स्टॉप होता है। लेकिन ये जो है सेंटेंस इंटरोगेटिव, यहां क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक बात। अभी दूसरी जो बात है उसके हम टाइप्स देखेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसके 4 टाइप्स है। जो पहला टाइप है वो है यस नो क्वेश्चंस। जो दूसरा टाइप है उसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं।
जो तीसरा टाइप है उसको हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं, और जो चौथा टाइप है उसको हम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। तो हम एक एक करके हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो पहला जो है यहां यस नो क्वेश्चंस है। अभी इसको यस नो क्वेश्चंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर या तो हां होता है या तो ना होता है, इधर यस और नो, यही एक्सपेक्ट करता है जो क्वेश्चन पूछता है। तो यस या नो में आंसर एक्सपेक्ट करता है और वैसे ही हम उसका आंसर देते हैं। तो उसको इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अभी यस नो जैसे कि यहां कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं इज ही रेडी, क्या वो तैयार है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? या तो हाँ वो तैयार है, नहीं वो तैयार नहीं है। तो जो हाँ या ना है पहला, वो दूसरा जो है वो ऑप्शनल है। आप खाली कह सकते हो इज ही रेडी, यस और नो। वो डिपेंड करता है, अगर आपको वही सेंटेंस रिपीट करना, यस ही इज रेडी, नो ही इजंट रेडी, तो वो लिसनर पर डिपेंड करता है कि वो आगे का सेंटेंस बोले या ना बोले। लेकिन जो पहला उसका आंसर है, जो आंसर है वो या तो हाँ या तो ना। ये सेंटेंस देखो, विल जेन रिजाइन, क्या जेन रिजाइन करेगी? क्या जेन इस्तीफा देगी? तो क्या आंसर होगा? यस या फिर नो। तो हम उसका आंसर या तो यस या तो नो। अभी ये देखो सेंटेंस, आर यू टायर्ड? तो इसको भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर क्या होगा? यस या फिर नो। आगे का सेंटेंस आप बोल सकते हो भाई, यस आई एम टायर्ड, नो आई एम नॉट टायर्ड, मगर वो डिपेंड करता है कि अगर लिसनर को वो बोलना है या नहीं। लेकिन उसका जो आंसर है यस या नो है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जैसा नहीं है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और जो दूसरे जो एलिमेंट है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, ऑप्शनल है। पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी यहां क्वेश्चन है तो यहां क्या होता है? सिंपली इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट की जगह वर्ब लेता है और वर्ब की जगह सब्जेक्ट लेता है। तो पहले आएगा वर्ब, वर्ब से शुरू होते हैं। जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है वो वर्ब से शुरू होते। ये एस नो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ये देखो आप, इज क्या है? यहां इज वर्ब है, और ही क्या है? ही यहां सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर कैसा रहा? वी प्लस यस, पहले वर्ब आया। यहां भी देखो, विल ये क्या है? ये ऑक्सिलरी है। जेन क्या है? ये सब्जेक्ट है। और रिजाइन क्या है? ये मेन वर्ब है। तो अगर ऑक्सिलरी आया तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस देखो, आर यू टायर्ड, तो यहां ये जो है ये वर्ब है, ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये जो सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्टिकुलरली एस नो क्वेश्चंस, ये वर्ब से शुरू होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ये हुआ यस नो क्वेश्चंस। अभी दूसरा जो टाइप है वो है WH क्वेश्चंस। अभी WH क्वेश्चंस उसको हम क्यों कहते हैं? जैसे कि WH क्वेश्चन, वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अभी WH क्वेश्चन कौन से है? क्वेश्चन वर्ड्स कौन से है? तो जैसे कि यहां हु हुआ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जो सभी WH क्वेश्चन वर्ड्स है, उससे अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो हम उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कौन से WH क्वेश्चंस होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो आप ये वीडियो में जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी फंक्शन सेम है, कि जानकारी लेना, कुछ इंफॉर्मेशन लेना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, कौन सा भी इसमें से एक WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और समझते हैं स्ट्रक्चर्स। ये सेंटेंस देखो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां ये जो है WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। उसके बाद आर यहां जो है वो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है सब्जेक्ट है, और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये हुआ स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अभी ये सेंटेंस देखो, वेयर डू यू लिव, तो यहां भी WH क्वेश्चन वर्ड पहले आया, उसके बाद ये आया ऑक्सिलरी, उसके बाद ये आया सब्जेक्ट, और लिव हुआ मेन वर्ब। अभी तीसरा सेंटेंस देखो, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। इसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट डिफरेंट है। नॉट ऑलवेज यू हैव ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, हर बार ऑक्सिलरी होगा WH क्वेश्चन
में ऐसा नहीं है, कभी कभी ऑक्सिलरी नहीं होता, एक ही वर्ब रहेगा, जैसे कि यहां आप देख सकते हो। तो ये WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन तो रहता है, इसलिए तो हम उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद यहां ये आया वर्ब हैपेंड, ये जो है रेगुलर वर्ब है, ये पास्ट फॉर्म में है। अभी यस्टरडे जो है ये यहां एडवर्बियल है, क्योंकि ये टाइम इंडिकेट करता है। सो यस्टरडे, सो पास्ट टाइम इंडिकेट करता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब और फिर टाइम एडवर्बियल आया। ये सेंटेंस देखो, व्हाई आर यू एंग्री। अभी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले तो आया WH क्वेश्चन वर्ड, फिर आया वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, और एंग्री क्या है, ये हुआ यहां एडजेक्टिव। तो स्ट्रक्चर हुआ WH क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आया एडजेक्टिव। तो नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ये सेंटेंस, जैसे कि सिंपल सा WH क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी को कि व्हाट इज योर नेम, तो यहां भी एक ही वर्ब है, व्हाट WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद इज वर्ब है। तो ऐसे नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ऑक्सिलरी आएगा, लेकिन बहुत बार हम ऑक्सिलरी यूज करते हैं। तो ये हुआ WH क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो थर्ड टाइप है वो है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव जैसे कि इस नाम में ही है, ऑल्टरनेटिव यानी कुछ आपको ऑप्शन दिया रहता है, चॉइस दिया रहता है, क्वेश्चन में ही होता है वो, और वही उसका आंसर होता है। जैसे कि अ चॉइस ऑफ 2 पॉसिबल रिप्लाईज, इट इज देयर इन द क्वेश्चन। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, विल यू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बोट। तो एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है कि आप कैसे ट्रैवल करोगे, ट्रेन से या बोट से। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन में ही है, तो बाय ट्रेन और बाय बोट। सो देयर इज एन अल्टरनेटिव, यहां अल्टरनेटिव दिया है तो उसको हम अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहते हैं। और एक एग्जांपल है, डू यू वांट टी और कॉफी। तो यहां भी ये या तो आप टी लोगे या कॉफी लोगे, तो दोनों में से एक, तो चॉइस आपको दिया है, तो सिंपली उसको हम अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो चौथा टाइप है वो है टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में भी ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना टैग क्वेश्चंस क्या होता है। टैग क्वेश्चंस एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऐड किया जाता है। अभी वो क्यों होता है, वहां क्यों हमें जरूरत पड़ती है टैग क्वेश्चंस की, वो हम पहले देखते हैं। तो टैग क्वेश्चन में वो जो स्पीकर होता है वो लिसनर को पूछता है, जैसे कि कुछ सेंटेंस होता है तो लिसनर को वो उससे सहमत होने के लिए पूछता है। वो जो सेंटेंस वो कहता है उससे एग्री होने के लिए वो लिसनर को पूछता है। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो जो बोल रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है वो सही है और लिसनर भी वैसे ही जवाब दे, इसलिए टैग क्वेश्चन होता है सेंटेंस में। अभी हम देखेंगे यहां की टैग क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो टैग जो रहता है टैग क्वेश्चन वो निगेटिव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात टैग क्वेश्चन में यही है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन निगेटिव आएगा, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव टैग क्वेश्चन, निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। अभी कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम देखते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली टैग क्वेश्चन कैसे ऐड किया जाता है एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां जो सेंटेंसेस है, ये 4 सेंटेंसेस यहां है, ये चारों के चारों सेंटेंसेस ये कैसे सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो पहला टाइप हमने देखा स्टेटमेंट्स है। अभी एट द एंड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ये क्वेश्चन ऐड किया जाता है। अभी ये पहला सेंटेंस देखो आप, दे वेर रेडी। अभी स्पीकर जो है कोई तो बोल रहा है, वो कह रहा है कि दे वेर रेडी। अभी उससे सहमत होने के लिए वो लिसनर को कह रहा है। अभी यहां दे वेर रेडी, अभी वो क्या कहेगा, वेरंट दे। तो यहां ये जो एट द एंड अभी हमने ऐड किया, ये है टैग क्वेश्चन। अभी ये कैसे ऐड करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये थोड़ा हम देखते हैं। तो यहां जो वर्ब है, ये वर्ब वेयर है, जो कि कौन से पास्ट फॉर्म में है। यहां जो सब्जेक्ट है वो है दे। सब्जेक्ट और वर्ब हमें ध्यान रखना होता है। तो यहां जो वर्ब है वो वर्ब हमने पहले लिया। ये जो स्टेटमेंट है उसको हम कॉमा कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि टैग क्वेश्चन ऐड करना हो तो फुल स्टॉप निकल जाता है, कॉमा आता है। तो उसके बाद ये वर्ब आया और वर्ब से
अटैच, ये नॉट आता है वर्ब से लगा हुआ। एक बात आप ध्यान रख लो, यहां आप ऐसे नहीं कह सकते वेयर नॉट, ये ऐसे कहना गलत है क्योंकि कंट्रैक्टेड फॉर्म में ही आपको ये लिखना पड़ता है। वेयर नॉट दे ऐसा टैग नहीं रहेगा, वेरेंट दे ऐसा ही टैग रहेगा। तो एक बात ये नॉट की हुई, जो वर्ब है बी का वर्ब वो लिया, उससे हमने नॉट अटैच किया, कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट N', और उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने ऐड किया, और एट द एंड जैसे कि ये क्वेश्चन है, एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क दिया। अभी हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टॉम प्लेज टेनिस। तो यहां ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। टॉम यहां जो है सब्जेक्ट है, प्लेज यहां जो है वर्ब है। अभी हमको टैग क्वेश्चन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो ये फुल स्टॉप निकालेंगे, यहां कॉमा देंगे। अभी यहां जो वर्ब है वो एक ऐसा लेक्सिकल वर्ब है, या इसको हम फुल वर्ब कह सकते हो। तो टैग क्वेश्चन के लिए हमें फुल वर्ब जो है वो हम नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए हमें डू का फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में डू के जो फॉर्म है वो दो फॉर्म है, एक है डू और दूसरा है डज। अभी ये जो सब्जेक्ट है टॉम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज ये जो फॉर्म ये राइट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वो फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा यहां टैग क्वेश्चन के लिए। तो हमने वो फॉर्म लिया। अभी सिंपल सा है, टैग क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो टैग कैसा आएगा, टैग निगेटिव आएगा, तो नॉट यहां आना ही है। तो नॉट कैसे आना है, N', ऐसे ही आना है नॉट, या नोट ही नहीं, तो डजन। अभी एट द एंड आप क्या दोगे, सब्जेक्ट देना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जो सब्जेक्ट है अगर कहीं नाम दिया है तो हम वैसे नहीं ले सकते, उसका प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन हमें लेना होता है। अभी यहां टॉम प्लेज टेनिस, तो टॉम के लिए कौन सा प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे, तो टॉम के लिए हम ही, ही ये प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। तो डजंट ही और क्वेश्चन दिया, तो ये हुआ टैग क्वेश्चन। तो टॉम प्लेज टेनिस, डजंट ही, स्पीकर कह रहा है टॉम प्लेज टेनिस, उसको पता है टेनिस खेल रहा है टॉम, और वही कह रहा है कि डजंट ही, नहीं खेल रहा क्या वो, तो जो सुनने वाला है वो तो कहेगा कि हाँ वो खेल रहा है, क्योंकि उसको यही एक्सपेक्ट है। अभी तीसरा सेंटेंस देखेंगे, इट इजंट रेनिंग। अभी ये भी जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है, यहां फुल स्टॉप है, इट जो है वो सब्जेक्ट है, यहां इज वर्ब है, यहां नॉट आया है। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव टैग क्वेश्चन, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव थे, निगेटिव टैग आया। अभी ये जो सेंटेंस है तीसरा, इट इजंट रेनिंग, ये स्टेटमेंट ही कैसा है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो टैग क्वेश्चन कैसा आएगा, टैग क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये यहां दो वर्ब्स है, एक है इज जो कि ऑक्सिलरी है, और दूसरा जो है रेनिंग, ये मेन वर्ब है। तो जहां कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहां ले सकते हैं, या हेल्पिंग वर्ब ही लेना चाहिए हमें टैग क्वेश्चन के लिए। तो ये फुल स्टॉप निकाला, यहां कॉमा दिया, ये इज लिया। अभी हमने क्या देखा कि निगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग पॉजिटिव आएगा, तो यहां इज, और ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन ही है, तो ये ऐसे के ऐसे हम लेंगे, तो इज इट। तो इट इजंट रेनिंग, इज इट, तो ये हुआ क्वेश्चन टैग। अभी लास्ट जो सेंटेंस है, लिंडा वर्कड इन अ बैंक। अभी यहां लिंडा जो है वो सब्जेक्ट है, वर्कड जो है वो वर्ब है सिंपल पास्ट फॉर्म में। अभी ये सेंटेंस हमने देखा था, यहां कोई ये मेन वर्ब था या फुल वर्ब था, लेक्सिकल वर्ब था, तो हमने डू का फॉर्म लिया, वैसे ही यहां है वर्ब जो है वो फुल वर्ब है, या इसको हम लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। तो यहां भी आपको क्या करना चाहिए, डू का फॉर्म यूज करना चाहिए, लेकिन ये है पास्ट फॉर्म वर्कड, तो हमें डू का पास्ट फॉर्म यूज करना चाहिए। तो डू का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, डिड हुआ। तो हमने ये यहां फुल स्टॉप निकाला, कॉमा दिया, फिर ये डिड लिया। अभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो डिडंट ये ऐसा हुआ, डिडंट। और उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो जैसे कि तैसा प्रॉपर नाउन नहीं आता, उसको हमें क्या करना होता है, उसके लिए प्रोनाउन लेना पड़ता है। यहां लिंडा जो है वो एक गर्ल है, तो हमें उसके लिए प्रोनाउन लेना होगा शी। सो डिडंट शी, ये क्या हुआ, ये हुआ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते थे, थोड़ा मैं रिपीट करता हूं। यहां पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव टैग क्वेश्चन, निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। यहां नॉट जो आता है टैग क्वेश्चन में वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है, जैसे कि N',
और यहाँ सब्जेक्ट जो आता है वो सब्जेक्ट जो हमेशा की प्रोनाउन ही आता है, प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट नहीं आता। और एक बात है कि अगर लेक्सिकल वर्ब है या फुल वर्ब है, जैसे कि प्लेज, जैसे कि वर्कड, तो हमें डू का एप्रोप्रिएट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करना होगा। अगर बी वर्ब है तो कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ बी वर्ब है, बी वर्ब के फॉर्म जो है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी, तो वो अगर फॉर्म है तो वो वैसे के वैसे ले। जैसे कि मैं कहूं कि ही इज अ टीचर, तो इज जो है बी वर्ब है, तो हम कहेंगे कि इजंट ही, तो बी वर्ब के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेक्सिकल फुल वर्ब है तो आपको डू का फॉर्म लेना पड़ेगा। और अगर वहां हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इट इज ट्रेनिंग, तो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब लेके आपको उसको अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव ऐड करो, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव रखो। और क्वेश्चन, तो ये हुआ टैग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा टाइप। अब हम सेंटेंस का थर्ड टाइप सीखने जा रहे हैं, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस के दो टाइप्स देखे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये है तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं तो बहुत बार कम्युनिकेशन करते समय हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, और वो सेंटेंसेस हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्युनिकेशन में ही यूज करते हैं, हम राइटिंग में वो सेंटेंसेस यूज नहीं करते। अभी वो जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंस का यूज हम बहुत सारी बातों के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस है जहां हम वो सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो वो हम देखते हैं। वो जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हमें अगर किसी को ऑर्डर देनी है, हमें अगर किसी को कमांड देनी है, तो जो सेंटेंस हम यूज करेंगे उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। हमें अगर इंस्ट्रक्शंस देनी है, किसी को सूचना देनी है, हमें किसी को डायरेक्शंस देनी है, किसी ने हमसे पूछा कि वेयर इज द टेम्पल, तो मंदिर कहाँ है, तो हम उसको बताएंगे। वो जो सेंटेंस हम बोलेंगे इंग्लिश में तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। हमें किसी को एडवाइस देना है, हमें किसी को कुछ ऑफर करना है, हमें किसी को कुछ इनविटेशन देना है, तो ये सारी जो बातें हैं वो बोलने के लिए हमें जो सेंटेंस यूज करना होता है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, वो है उसका स्ट्रक्चर। तो ये जो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये वर्ब से शुरू होता है। कभी भी ये सेंटेंस से सबसे पहले जो आता है वो वर्ब आता है। और एक बात है कि इसमें सब्जेक्ट लिखते नहीं, या फिर अगर ये सेंटेंस लिखा रहता है, जैसे कि यहां आप देख सकते हो, तो यहां हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते नहीं। सब्जेक्ट जो होता है वो एज्यूम किया जाता है, वो सुनने वाले को पता होता है कि बोलने वाला हमें कह रहा है, तो लिसनर्स अंडरस्टैंड कि स्पीकर किसको कह रहा है, तो वो सब्जेक्ट वहां नहीं रहता, वो एज्यूम किया जाता है। तो अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे एग्जांपल्स में और उसका यूज भी समझेंगे। तो यहाँ ओपन द डोर, तो ये क्या हुई, ये ऑर्डर हुई। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, टीचर क्लास में कह रहे हैं कि ओपन द डोर, तो ये ऑर्डर हुई। इसका स्ट्रक्चर अब देखो, ये कहां से शुरू होता है, ये ओपन क्या है, यहाँ वर्ब है, द डोर यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना चाहिए, वर्ब से शुरू होता है। और यहाँ ऐसा नहीं कहे कि यू ओपन द डोर, क्योंकि सुनने वाले को पता है कि वो बोलने वाला मुझे ही कह रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट जो है गेट आउट, ये है कमांड। अभी किसी को हम कमांड दे रहे हैं यहां से बाहर जाने की, तो यहां ये भी वर्ब से शुरू हुआ। और एक बात है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में बहुत बार तो आप देखोगे कि एट द एंड फुल स्टॉप आता है, पंक्चुएशन मार्क, मगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां हम ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखने वाले हैं इसके बाद, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो कहां यूज होता है, जैसे कि वो टोन जो है वो अगर बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर वो राइजिंग इंटोनेशन है, तो वहां वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा, अदरवाइज फुल स्टॉप यूज होगा। तो ये कमांड हुई। यूज ऑयल इन द पैन, ये इंस्ट्रक्शन हुई। जैसे कि हम टीवी में वगैरह शोज देखते हैं, जैसे कि वो शेफ होते हैं, वो बता दे रहते हैं कि क्या करना, कैसे करना, वो कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब से शुरू हुआ। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन देने के लिए, किसी ने हमें पूछा कि वेयर इज द बस स्टैंड, तो हम उसको कहेंगे कि गो स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट एंड देन you will find the bus stand. So यहाँ ये verb से शुरू हुआ, हमने डायरेक्शन देने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज किया, इंपेरेटिव।
नेक्स्ट जो है रिक्वेस्ट के लिए, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है, यहां सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही वैसा है जैसे कि बाय वर्ब, तो ये वर्ब से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले हम और एक वर्ड ऐड करते हैं। अगर ये रिक्वेस्ट है तो वो वर्ड क्या होता है, प्लीज होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये ऑफर है। हम क्या कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर। हम किसी को तो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप डिनर पे चलो, हमें ज्वाइन कर लो, हम डिनर को जा रहे हैं। तो ये ऑफर है यहां भी, इसलिए ये इनविटेशन है, इसलिए हम प्लीज कह रहे हैं। ये ज्वाइन जो है ये वर्ब है। नेक्स्ट जो है ये एडवाइस है। एडवाइस के लिए भी हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी को कहेंगे कि बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ अच्छे रहो। तो यहां बी ये जो वर्ब है, ये ऐसे ही एडवाइस ये सेंटेंस में किसी को हम कहेंगे कि धीरे से जाओ, तो यहां गो जो है वो वर्ब है, गो स्लो, ये एडवाइस हुआ। ये फिर से यहां और एक इंस्ट्रक्शन सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स, और एडवाइस का और एक सेंटेंस हम किसी को कहेंगे कि आपको बहुत परिश्रम करना है, वर्क हार्ड, ये एडवाइस हुआ। तो आप जैसा कि देखोगे ये सभी सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट एज्यूम किया रहता है, क्योंकि लिसनर नोज की हमें ही वो कह रहा है, और ये जो सेंटेंसेस है ये हम ये सारी बातों के लिए यूज करते हैं। तो ये हुआ सेंटेंस का तीसरा टाइप, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस का लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, हम किस लिए यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हम बात करते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है या इमोशंस होती है उसको व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस हम यूज करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वो कौन सी फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं? तो या तो एक्साइटमेंट की फीलिंग हो, या तो सरप्राइज की फीलिंग हो, या तो एंगर की फीलिंग हो, या फिर जॉय की फीलिंग हो, या फिर किस सैडनेस की फीलिंग हो। तो ये सभी फीलिंग्स हम जब व्यक्त करते हैं तो हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक चीज है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम जो पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं वो पंक्चुएशन मार्क होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसका ये सिंबल है। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, यहां हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और समझेंगे कि यहां कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हुई है। इट वॉज अ लवली सनराइज। तो यहां जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो बहुत खुश है वो सनराइज देख के, तो वो कह रहा है कि इट वॉज अ लवली सनराइज। ये जो सभी सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसमें हम राइजिंग टोन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। हाउ करेक्ट ही वॉज, सो बहुत सरप्राइज्ड है ये जो भी है, तो वो कह रहा है कि हाउ करेक्ट ही वॉज, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क। आई गॉट द कॉन्सर्ट टिकट्स, तो उसको कॉन्सर्ट यानी म्यूजिकल प्रोग्राम, वो कॉन्सर्ट्स की टिकट्स मिली है इसलिए वो बहुत खुश है, तो खुशी की जॉयस फीलिंग है यहां। आई हेट यू, यहां जो स्पीकर है वो बहुत ही एंग्री है, तो एंगर की फीलिंग वो यहां व्यक्त कर रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। What a cute puppy, यहां ये जो स्पीकर है वो बहुत खुश है वो पपी देख के, तो वो कह रहा है कि what a cute puppy। और you are such a liar, अभी एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है कि आप झूठे हो, तो यहां ये जो फीलिंग है वो फीलिंग भी एंगर है या फिर डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग भी कह सकते हो। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है या ध्यान में रखने जैसा, जस्ट दो चीजें आप ध्यान रखो, एक तो किस लिए ये सेंटेंस यूज करते हैं और दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क यहां रहता है। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज लेंगे। तो दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, जैसे कि सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस वो कैटेगरी में आता है 4 टाइप्स में से। तो आइए अब हम देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है जेनी वॉज सिटिंग अलोन। अभी ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि जेनी अकेली बैठी थी। और एक बात है जो आप ध्यान में रख सकते हो सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, पंक्चुएशन मार्क कौन सा है इसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि सेंटेंस कौन सा है। अगर पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर पंक्चुएशन मार्क में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और अगर पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप है या तो फिर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो यहां फुल स्टॉप है आप देख सकते हो, और यहां जेनी जो है वो सब्जेक्ट है,
वॉज सिटिंग जो है वो वर्ब है। तो यहां ये जो सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी दूसरा सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। अभी यहां आप देख सकते हो, यहां क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और ये सेंटेंस क्यों पूछा गया है, क्योंकि वो स्पीकर जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, आज शाम को क्या कर रहे हो, वो जानना चाहता है। तो सेंटेंसेस जो कि कुछ इंफॉर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वहां क्वेश्चन मार्क होता है, वो सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव। अभी इंटरोगेटिव में यहां WH क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हुआ WH क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अभी यहां आप देख सकते हो पंक्चुएशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां जो है वो हैप्पीनेस की फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हुई है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है हम यहां लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कीप क्वाइट। अभी यहां ये जो सेंटेंस ये कैसे शुरू हुआ, ये वर्ब से शुरू हुआ। तो जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, जहां सब्जेक्ट लिखा नहीं रहता, एज्यूम किया जाता है, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस। कीप क्वाइट एक ऑर्डर हुई, एक कमांड हुई, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इट वाजंट गुड फुटबॉल मैच। अभी यहां खाली इंफॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या इंफॉर्मेशन दी है, तो ये जो सेंटेंस है यहां फुल स्टॉप भी है, आप देख सकते हो, लेकिन यहां सब्जेक्ट भी है, तो ये जो सेंटेंस है ये हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस या उसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्लीज पास द सॉल्ट। अभी यहां ये वर्ब है, पास जो वर्ब है, लेकिन उससे पहले एक वर्ड है प्लीज। अभी ये रिक्वेस्ट है, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नमक दीजिए, तो ये सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट डू यू वांट, ये खाली क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, तो ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ स्वीट इट इज। अभी यहां ये जो है ये फीलिंग है, ये अच्छी फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो यहां एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।